ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सभी को सादर नमस्ते। सभी को शारदीय नवसंश्रेष्ठी पर्व दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम समझेंगे दीपावली पर्व के बारे में कि दीपावली पर्व क्या है, दीपावली पर्व का वैदिक स्वरूप क्या है, दीपावली पर्व को मनाने का उद्देश्य क्या है, दीपावली पर्व को लेकर के क्या क्या काल्पनिक मान्यताएं हैं, दीपावली पर्व का क्या विकृत स्वरूप आज समाज में उपस्थित है और दीपावली पर्व से जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक घटनाओं को भी हम समझेंगे। दीपावली का अर्थ होता है दीपमालाओं से युक्त, पर्व का अर्थ होता है त्योहार। तो दीपमालाओं से युक्त प्रकाशित त्योहार को दीपावली पर्व कहते हैं। दीपावली पर्व है उत्साह, उमंग और सकारात्मकता का। दीपावली पर्व है निराशा पर आशा की विजय का। दीपावली पर्व है असत्य पर सत्य की विजय का। दीपावली पर्व है प्रेम, बंधुत्व, एकता, सद्भावना के भाव को प्रकाशित करने का। दीपावली पर्व है अविद्या रूपी अंधकार को मिटाकर विद्या रूपी प्रकाश से स्वयं को, समाज को आलोकित करने के भाव का। तो दीपावली पर्व का वैदिक स्वरूप क्या है, अब हम इसको समझते हैं। तो दीपावली पर्व का वैदिक नाम है शारदीय नवसंश्रेष्ठी पर्व। शारदीय का अर्थ होता है शरद ऋतु में मनाए जाने वाला। नव का अर्थ होता है नवीन या नई। सस्य का अर्थ होता है फसल। इष्टि का अर्थ होता है हवन या अग्निहोत्र। तो शरद ऋतु में कार्तिक मास की अमावस्या को नई फसलों के द्वारा अग्निहोत्र के रूप में मनाए जाने वाले त्योहार को कहते हैं शारदीय नवसंश्रेष्ठी पर्व। तो इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि भारत में शरद ऋतु में जो किसानों के घरों में नई फसलों का आगमन होता है, नई फसलों की कटाई के उपरांत जो नवीन फसल उनको प्राप्त होती है, उस फसल से वह प्रथम भोग ईश्वर को अग्निहोत्र के माध्यम से अर्पित करते हैं। ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए नवीन फसल से इदं नमम के भाव से जो अग्निहोत्र हवन करते हैं, सभी प्राणियों के सुख की भावना से, सभी प्राणियों के सुख और कल्याण की भावना से, वातावरण की शुद्धि हेतु जो नवी फसलों से हम यज्ञ करते हैं, उसको कहते हैं शारदीय नवसंश्रेष्ठी पर्व। तो शरद ऋतु में कौन कौन सी फसल होती है, कुछ विशेष फसलों के हम नाम जानते हैं। इस शरद ऋतु में जो हमें फसल प्राप्त होती है, उसमें मुख्य रूप से धान,
बाजरा, तिल, कपास आदि की फसलें कृषकों को उपलब्ध होती है। तो जिससे किसानों के अंदर एक उत्साह का माहौल होता है। किसान अपने आप को समृद्धि से परिपूर्ण होने को उत्साहित होते हैं। इस ऋतु में सभी कृषक अपने घरों में अग्निहोत्र करके रात्रि में गाय के घी से दीपक या शुद्ध सरसों के तेल या शुद्ध तिल के तेल से मिट्टी के दीपकों को पंक्ति सा बना करके अपने घरों को, अपने घर के बाह्य वातावरण को, अंदर के वातावरण को दीपमालाओं से सुशोभित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। और शरद ऋतु की कार्तिक मास की सघन घनघोर अंधकार से युक्त अमावस्या की रात को इन गौघृत के घी के दीपक या शुद्ध सरसों के तेल से या शुद्ध तिल के तेल से मिट्टी के दीपकों की पंक्तियां बना करके जला करके अपने घरों को प्रकाशित करते हैं और अपने आप को उत्साहित या अन्यों को भी उत्साहित करते हैं। और इससे हम अपने अंदर एक नवीन सकारात्मकता का अपने अंदर क्या करते हैं, भाव बनाते हैं और उन्नति को प्राप्त करते हैं। इसी दिन सभी कृषक जो समृद्धि को अच्छे से प्राप्त होते हैं या जिन किसानों के घरों में फसल उस मात्रा में प्राप्त नहीं होती या अच्छे से प्राप्त नहीं होती किन्हीं कारणों की वजह से, तो किसान आपस में फसलों का आदान प्रदान करके भी एक दूसरे को परिपूर्णता का भाव प्रदान करते हैं और आपस में खुशियों को बांटते हैं। इसी दिन गौ दुग्ध से बनी हुई विभिन्न मिठाइयों को भी कृषक लोग या मनुष्य लोग आपस में, भारतीय जन आपस में खुशियों का आदान प्रदान करते हैं और जो फसल रूपी लक्ष्मी समृद्धि प्राप्त हुई है उसका सदुपयोग करते हैं। उससे आपस में प्रेम, बंधुत्व और एकता और सद्भावना का प्रसार करते हैं और सद्भावना से जीने की शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी पर्व के आसपास एक प्राचीन घटना जुड़ी हुई है। वो यह है कि ऐसा माना जाता है कि इसी पर्व के आसपास हमारे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने के बाद अयोध्या आगमन हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों ने इस शारदीय नवसंश्रेष्ठी पर्व को बहुत ही भव्यता से और सोल्लास के साथ दीपमालाओं से युक्त करके रात्रि को जगमग प्रकाशित करके अति उत्साह के साथ मनाया था। तब से यह त्यौहार शारदीय नवसंश्रेष्ठी पर्व दीपावली पर्व के नाम से अधिक प्रचलित हुआ और जो आज जन सामान्य के बीच में बहुत अधिक प्रचलित है। और इसका जो मुख्य नाम है शारदीय नवसंश्रेष्ठी पर्व, वो कुछ गौण सा हो गया है, जिसे आवश्यकता है हमें पुनरपि सभी के साथ सभी को बताने की कि इस दीपावली पर्व का वैज्ञानिक नाम है शारदीय नवसंश्रेष्ठी पर्व। शारदीय नवसंश्रेष्ठी पर्व या दीपावली पर्व को मनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है वातावरण की शुद्धि, पर्यावरण की शुद्धि। वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु आती है, तो वर्षा ऋतु में हमारे घरों में शीलन आ जाती है, बहुत सारे मकड़ी के जाले या बहुत सारे कीड़े मकोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे हमारा प्रवेश क्या हो जाता है, मलिनता से युक्त हो जाता है। तो इस पर्व के आसपास ही जब कृषक समृद्धि को प्राप्त होने लगते हैं, तो वो अपने घरों की साफ सफाई करके उनकी
लिपाई पुताई करके फिर घरों में अपने यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं और इसको शुद्धता की ओर ले जाते हैं। तो जैसे हम बाह्य शुद्धता अपने घरों की करते हैं या अपने घरों की आंतरिक शुद्धता करते हैं, उसी प्रकार इस त्यौहार से हम यह भी शिक्षा लेते हैं कि जिस प्रकार घनघोर सघन अमावस्या की रात्रि को हम गाय के घृत के दीपक से या शुद्ध सरसों के तेल के दीपक से या शुद्ध तिल के तेल के दीपक जलाकर प्रकाशित कर देते हैं और अंधकार को मिटा देते हैं, उसी प्रकार से हम अपने अंदर अविद्या रूपी अंधकार को मिटा करके विद्या रूपी प्रकाश से आलोकित करके अपनी स्वयं की आत्मोन्नति करके समाज की उन्नति में अपने आप को भागीदार बना सकें। तो यह इस पर्व का उद्देश्य है। दूसरा, दीपावली पर्व को लेकर क्या क्या काल्पनिक मान्यताएं हैं। दीपावली पर्व को लेकर के कुछ काल्पनिक मान्यताएं समाज में देखी जाती है और ये देखी जाती है लोग अपने घरों को साज सज्जा करके रात्रि काल में अपने घरों के दरवाज़ों को खुला छोड़ देते हैं और यह मान्यता उनके मध्य विद्यमान है कि इस दिन रात्रि में लक्ष्मी देवी प्रकट होकर के इन घरों में प्रवेश करेगी, जो कि वह लक्ष्मी का सही स्वरूप न समझने के कारण फैली है। यहाँ पर लक्ष्मी से तात्पर्य यह है कि जो फसल रूपी नवीन फसल कृषकों के घर में आई है उसका सम्मान हो और उससे वो समृद्धि को प्राप्त हो और उसका वो सदुपयोग कर सकें। अब दीपावली पर्व के नाम पर समाज में आजकल क्या क्या विकृतियां हैं वो हम जानने का प्रयास करते हैं। तो दीपावली पर्व के नाम पर आज लोग मोमबत्तियों की लड़ियां जलाते हैं या लाइट की लड़ियां को लगा करके अपने घरों को अपने प्रवेश को जगमग करते हैं। दीपावली पर्व के नाम पर लोग रात भर जुआ खेलते हैं, नशा करते हैं और दीपावली के पर्व के नाम पर लोग आजकल प्रदूषित स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली बहुत प्रकार के मिक्स मिठाइयों का आदान प्रदान करते हैं और स्वयं को रोगी बनाते हैं। तो यह दीपावली पर्व के नाम पर आज समाज में बहुतायत रूप में विकृति फैली हुई है, जिनके मध्य हमें आवश्यकता है कि हम दीपावली पर्व का जो वैदिक स्वरूप है उसको जनमानस के मध्य उपस्थित कर सकें और लोग शारदीय नवसृष्टि पर्व को सही विधि से मना करके स्वयं के लिए सुखकारी बना सकें और समाज के लिए भी सुखकारी बना सकें। अब दीपावली पर्व से संबंधित एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना भी जुड़ी हुई है। वह यह है कि इसी शरद ऋतु में कार्तिक मास की अमावस्या को युग प्रवर्तक महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने अपना शरीर का त्याग किया था और मुक्ति को प्राप्त हुए थे। इस दिन ही वेदों के यथार्थ स्वरूप को जनमानस के मध्य प्रस्तुत करने वाले ऋषियों के दृष्टिकोण को जनमानस के मध्य प्रस्तुत करने वाले ईश्वर का सच्चा स्वरूप सभी जनमानस के मध्य प्रस्तुत करने वाले ईश्वर के नाम पर फैली हुई सभी भ्रांतियों का निवारण करने वाले नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले नारी शिक्षा और नारी सशक्तिकरण को फैलाने वाले महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी का अजमेर की भिनाई कोठी में 1883 ईस्वी में उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था और महानिर्वाण को प्राप्त हुए थे। तो हमें आज के दिन महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी के उपकारों को याद करके उनको स्मरण करके उनके प्रति
अपनी सच्ची श्रद्धांजलि भी व्यक्त करनी चाहिए कि जो उन्होंने सत्य स्वरूप हम सबके मध्य रखा, हम उसका पालन करें और उसको समाज में आगे फैलाएं। और ऋषि को स्मरण करते हुए उनको शत नमन करते हैं और सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी दीपावली पर्व के यथार्थ स्वरूप साढ़े नव से श्रेष्ठ पर्व को जानें, समझें और इसी का आगे विस्तार से लोगों को बताएं और लोगों को इसके प्रति जागरूक करें। ओम धन्यवाद। नमस्ते।